क्या आप किसी को इतना प्रेम करते हैं कि मौत को भी रोक सकें? यह सर्ग बताता है कि राजा पद्म की रानी लीला ने अपने पति के साथ अनंत काल तक रहने की इच्छा की। उसने ब्राह्मणों से पूछा, अमरता कैसे मिले? जब यह कहा गया कि अमरता असंभव है, तो उसने देवी सरस्वती की कठोर तपस्या की, पर वरदान के बावजूद राजा मर गया और रानी का दुख असीम हो गया। जानिए क्या होगा आगे। 16वां सर्ग। कितने ही विषयों का भोग क्यों न किया जाए, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अंत में दुख ही रहता है। यदि देवता भी चाहें कि विषय भोग से तृप्ति हो और दुख शेष न रहे, तो वे भी इस विषय में सफल नहीं हो सकते। औरों की तो बात ही क्या है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला बड़ी पतिपरायणा नारी थी। पति के सिवा अन्य किसी में उसका प्रेम न था। उस अनन्य प्रिया नारी के पति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे कहे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया। ऐसा विहार कि इसमें बनावटी प्रेम की गंध भी न थी। वाटिका, बगीचों के निकुंजों में, तमाल के घने वनों में, लताओं से वेष्टित वनों में, जो कि फूलों से आच्छादित होने से बड़े रमणीय लगते थे। अंतःपुर में सजी फूलों की सैया में, विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित गलियों में, बसंत ऋतु में, बगीचों में डाले गए हिंडोलों में, जल क्रीड़ा के लिए बने हुए पोखरों में, चंदन वृक्षों से अलंकृत पर्वतों में, संतानक वृक्षों की छाया में, कदम्ब वृक्षों के गृहों में, नीम की सुखद छाया में, कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुंद और पारिजात के फूलों की भीनी सुगंध से मन को हरने वाले बसंत ऋतु के वनों में, अनेक वनों के मुलायम तृणों से आच्छन्न मैदानों में, इधर उधर छनक रहे बड़े बड़े जलकणों की तेज वृष्टि करने वाले झरनों में, अनेक पर्वतों के मणि माणिक्यमय शिलाखंडों में, देवता और ऋषियों के आवासभूत दूर दूर के पवित्र आश्रमों में, चांदनी से संफुल कुमुदितियों में, सूर्यातप से विकसित कमलिनियों में, भांति भांति के फूलों से व्याप्त तथा विविध फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित वनों में, सूरतों से विविध विषयों के अभिलाषों से, आपस के निबिड़ प्रेम रस से प्रचुर मात्रा में होने वाले हाव भावों से, ग्रामीण किस्से कहानियों से, ऐतिहासिक उपाख्यानों से, पासा चौपड़ शतरंज आदि विविध प्रकार के द्यूतों से, नाटिकाओं, आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ में आने वाले श्लोकों की विविध मालाओं के वेष्टनों से, विचित्र रस वाले भोजनों से, आर्द्र कुमकुम, केसर और कपूर से युक्त तांबुलों के चरणों से, फूलों, लताओं और गुंजाओं से, जिनमें देह का छादन किया जाता है, ऐसे नख के व्रणों से, नौका विहार, हाथी, घोड़ों और शिक्षित ऊँटों की सवारी से, जल क्रीड़ा से, नृत्य, गीत, लास्य तथा तांडव से विभूषित और वीणा, ढोल आदि वादन से युक्त संगीत से, गीत, कथा और आलापों से तथा उद्यानों में, नदी तीर के वृक्षों में, सुंदर वीथियों में, अंतःपुर में और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से, देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुंदर राजा पद्म ने
भूतल की अप्सरा लीला के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय मृगनयनी लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी प्रिय पति है। यह कैसे अजर और अमर हो। इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के अनुसार कैसे विहार करूं। आज से लेकर तप, जप, यम नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूँ जैसे कि यह चंद्रवदन राजा अजर और अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया और उनकी पूजा कर उनसे बड़े विनय से बार बार पूछा, पूज्य वृंद, मेरा और मेरे पति का अमरत्व कैसे होगा। ब्राह्मणों ने कहा, देवी, तप, जप, यम नियमों से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रिय के वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से फिर यह बात विचारी कि यदि दैव योग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा पति मुझसे 1000 वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जैसे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा। मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अंतःपुर के खंड में सदा भर्ता द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप, तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती हूँ। ऐसा विचार करके वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधिपूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी। इस कर्म का फल अवश्य होगा। ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न तथा क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान, दान, तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया। वह पहले जैसे समय में, जैसी लगन से, जैसी शास्त्र की विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। लेकिन उसके पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। इस तरह नियम पूर्वक रहकर पतिपरायणा उस नारी ने जब तक 100 त्रिरात्र व्रत पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार क्लेश के साथ तपस्या की। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्घ्य, पाद्य, स्नान, गंध, पुष्प आदि बाहरी उपचारों से पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न, अटूट और पति भक्ति से ओतप्रोत तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे ले लो। रानी ने कहा, भगवती, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न संताप रूपी रोग को दूर करने के लिए शीतल चंद्रकांति चांदनी रूप हैं। आपकी जय हो। आपके चरणों में
मेरा विनम्र प्रणाम है। माता, आप निबिड़ हृदयांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं। माँ, हे सारे जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, ये 2 वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। माँ, उनमें से पहला वर तो यह कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी ही अंतःपुर के महल से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं, तब तब आप मुझे दर्शन दें। यह सुनकर जगत की माँ सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छानुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कहकर जैसे समुद्र में लहर उठकर विलीन हो जाती है, वैसे ही अंतर्धान हो गई। इष्ट देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राजमहिषी जैसे गीत सुनने से हिरनी मारे खुशी के फूली नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशी के आनंद से विभोर हो गई। पक्ष, पखवाड़ा जिसका अंतिम गोलाकार हिस्सा है, मास जिसका मध्य कटक अर्थात बीच का गोलाकार हिस्सा है, और ऋतु जिसका नाभि कटक बीच का गोलाकार हिस्सा है, दिन जिसके आरे हैं यानी पहिए में लगी तिरछी सीकचें हैं, और वर्ष जिसका अक्ष दंड है, और क्षण जिसकी नाभि है, ऐसे वेगगामी काल रूपी चक्र पहिए के चलने पर अर्थात क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ण के क्रम से काल बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते शरीर में अंतर्हित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतःपुर में मर गया। राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलिनी मुरझा जाती है, वैसे ही अत्यंत म्लान वदन हो गई। विष के तुल्य उष्ण निश्वास से उसका किसलय सदृश शरीर कुम्हला गया। वह बेचारी बाण से विद्ध होने के कारण छटपटा रही हिरनी के समान मरणावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे जले दीपक के प्रकाश से सुशोभित घर दीपक के बुझ जाने पर अंधकार को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही राजा के मर जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। जैसे प्रवाह के सूख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे ही पति के नष्ट होने पर वह सुंदरी हतप्रभ हो क्षण भर में कृश हो गई। पहले पति का सम्मान करने वाली और पति की मृत्यु से मरने को तैयार वह वियोगिनी बाला चकवी की नाई क्षण में विलाप करती और क्षण में मूक हो जाती। तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में हुई पहली वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लीला के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की, कारण कि पहले अनेक जन्मों से आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थी।